अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जिससे पहले अगर आप नए हैं और आपने अभी तक फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए। facebook.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूज़र नेम है। सेम यूज़र नेम के साथ इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट मौजूद है, हुसैन साजिद ऑफिशियल। और सेम लिंक जो है सेम यूज़र नेम के साथ यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है, हुसैन साजिद ऑफिशियल। आपने अभी तक अगर चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियोस आप इजीली देख सकें। स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई ख़ास किस्म का प्रॉब्लम जो होता है कंप्यूटर से सॉल्व करवाने के लिए उसको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बता रहा होता है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। हार्डवेयर जितना भी होता है कंप्यूटर का, वो जो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं उसके अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, खुद से वो अपनी मर्जी से हार्डवेयर ऑपरेट नहीं कर सकता। जो इंस्ट्रक्शंस उसको मिलती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर उसने उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना होता है। डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। और जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप करने के लिए आप कोई ख़ास किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसमें कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं होती कि सिर्फ इसी को यूज़ करके ही बनाया जा सकता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, तो आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जौन सी लैंग्वेज सूटेबल हो आप उसको यूज़ करते हुए अपना सॉफ्टवेयर बनाते हो। दो तरह के मेनली सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होता है कि आपका जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके जो एक्चुअल ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है और उनको मैनेज कर रहा होता है। लाइक आपके स्पीकर का एक्चुअल ऑपरेशन क्या है कि उसने आपको आवाज़ सुनानी है। ठीक है, आपकी स्क्रीन का एक्चुअल ऑपरेशन क्या है कि इसने आपको चीज़ें दिखानी है। आपके जो है कीबोर्ड है उसका एक्चुअल ऑपरेशन क्या है कि उसने चीज़ें टाइप करवा के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर तक पहुंचानी है। रैम है, इसके अलावा सीपीयू है, आप प्रीवियस वीडियोस में उन सबको देख चुके हैं। तो सीपीयू क्या होता है कि वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, तो वो उसने जो एक्चुअल एक्शन परफॉर्म करने वो सारा कंट्रोल जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास होता है। It control the uses and allocation of different hardware components कि आपके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी एलोकेशन और उनका यूज़ वो कहाँ कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल होंगे, ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहे होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी करवा रहा होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम अभी हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये मोबाइल डिवाइसेस होती हैं तो उनके डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करवाता है। इसके अलावा ये उनको कंट्रोल भी कर रहा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसकी अगर हम फर्दर बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इसेंशियल पार्ट है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर सिस्टम ना होने के बराबर है, उसका आप प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते। इट कंट्रोल द बेसिक ऑपरेशन लाइक सेविंग डेटा ऑन डिस्क, मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। ये सारे के सारे काम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करवा रहा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो आप इस तरह का कोई भी काम कंप्यूटर के ऊपर नहीं कर सकते। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर आप इन सारों के ऊपर वन बाय वन सेपरेटली भी पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और क्या काम कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि कोई ख़ास किस्म का काम आप करवा सकें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक स्पेसिफिक काम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि टाइपिंग से रिलेटेड काम है, डॉक्यूमेंट बनाने हैं आपने तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास होता है, आपने वीडियोस को देखना होता है तो उसके लिए आपके पास वीएलसी प्लेयर या इस तरह के और सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आपने ऑडियो के लिए विंडो का मीडिया प्लेयर अपना आता है ऑडियो के MP3 सॉन्ग्स के लिए, या आप और इस तरह के डिफरेंट काम के लिए अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्ट इन आते हैं विंडो के साथ, लाइक कैलकुलेटर है, पेंट है, ये बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, आजकल जो है वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं। सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलप और अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खास काम के लिए तो है। ये दो तरह से बनाया जाता है। एक है किसी के स्पेसिफिक ऑर्डर पे उसने जो डिमांड्स की आपने बिल्कुल वैसा का वैसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया। ठीक है, लाइक आप एक कॉलेज चला रहे हैं और आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, लाइक उनका फ़ी रिकॉर्ड, उनका रिजल्ट के रिकॉर्ड्स,
तो आप जो जो बातें बताते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपकी ही के लिए वो सॉफ्टवेयर बना दिया जाएगा। तो अब वो उतनी ही नीड्स के अंदर रहते हुए अगर आप किसी और के साथ भी शेयर करते हैं तो वो काम कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि कंपनीज जो होती हैं वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बना दो ताकि जिसको इसमें से जितना जितना जिसकी ज़रूरत है वो ले लेता है, ठीक है। वो लाइक आपके पास वर्ड प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अब आप हैं, आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते आ रहे हैं पिछले 5 साल में, तो आप नोट करेंगे आपने हर एक फंक्शन यूज़ नहीं किया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और आपका कोई एक दोस्त भी उसको यूज़ कर रहा है, तो हो सकता है जो फंक्शन वो यूज़ करता है उसमें से कई फंक्शन आपने कभी यूज़ ही नहीं किए, और जो आप यूज़ करते हैं उसमें से कई फंक्शन उसने यूज़ नहीं किए। ठीक है। तो इस तरह से ये एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं और किसी की ऑन डिमांड भी बनाए जाते हैं। जिस तरह से अगर आप कपड़ों की बात करते हैं तो एक आपको मार्केट से रेडीमेड कपड़े भी मिल जाते हैं, वो जनरल लार्ज मीडियम एक्सेल के साइज के हिसाब से बना दिए जाते हैं। आपको जौन सा फिट बैठता है वो वाला कपड़े जाके खरीद लेते हो। और दूसरा होता है कि आप खुद से स्टिच करवाते हैं, आप अपनी मर्जी का डिज़ाइन बताते हैं और टेलर उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है वो डिज़ाइन रेडी कर देता है। इसकी अगर हम कैटेगरीज की बात करते हैं तो पैकेज सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आप इसको देख सकते हैं कि ये सारी कैटेगरीज हम अगली वीडियोस के अंदर हम इनको देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर एक हमारे डिटेल्ड वीडियो आगे आएगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर हम कुछ जनरल डिफरेंसेस को देखें कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, तो पहला क्या है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। यानी किसी खास एक काम के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और बहुत से काम के लिए जनरली देखा जा रहा होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। जिस तरह से एक कंपनी के अंदर एक बॉस होता है और एक एम्प्लॉय होता है छोटे लेवल का, तो बॉस ने हर एक डिपार्टमेंट को देखना होता है, उसने हर एक की चीज़ों के ऊपर वो नज़र रख रहा होता है। लेकिन जो एम्प्लॉय होता है वो सिर्फ़ अपने ही डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको पता होता है, या एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है और एक आपका जनरल मैनेजर है, तो जनरल मैनेजर हर डिपार्टमेंट को देख रहा है, जबकि एचआर मैनेजर को सिर्फ़ एचआर का चीज़ों का पता है, मार्केटिंग मैनेजर को सिर्फ़ मार्केटिंग का पता है। इसी तरह से आगे बात करें तो कंप्यूटर के डिफरेंट रिसोर्सेज जो होते हैं उनको मैनेज करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर की एक ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये जब कंप्यूटर ऑन होता है उससे ऑफ होने तक ये यूज़ होता रहता है, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, ये रुकता नहीं है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जब इसकी ज़रूरत होती है तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो हम इसको बंद कर देते हैं। और ये भी हो सकता है कि हमने इसको कंप्यूटर ऑन करते साथ ही इसको स्टार्ट कर लिया और जब हम बंद कर रहे हैं तभी बंद किया है। लेकिन इसके लिए हर वक्त ऑन रहना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जितनी देर कंप्यूटर ऑन है ये चलता ही रहता है, इसको आप बंद ये बंद खुद ब खुद नहीं होता। फिर सॉफ्टवेयर्स जो हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो मार्केट के अंदर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की निस्बत बहुत कम यूज़ किए कम बनाए जा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ सॉफ्टवेयर आप देखेंगे 10, 15 या 20 होंगे टोटल, और जबकि हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर का नेसेसरी पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, वो आपके लिए यूज़लेस है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब मसलन एक गाँव में बैठा हुआ बंदा है, वो बिल्कुल अनपढ़ है, उसने कंप्यूटर रखा हुआ है सिर्फ़ फ़िल्में देखने के लिए, तो अब उसके लिए वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल इसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए यूज़लेस है। तो उसके कंप्यूटर में वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस इंस्टॉल नहीं भी होगा तो उसको कोई मसला नहीं होगा। क्यों? उसने फ़िल्में डाउनलोड करनी है, फ़िल्में चलानी है और सो जाना है, ये उसका काम है। तो इतना सा काम है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल हो, लेकिन उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। विंडो नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली डील कर रहा होता है। इसने सीपीयू को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देनी है, इसने रैम को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देनी है, सीडी रोम से इसने डायरेक्टली डेटा रीड करना है, आपके प्रिंटर को इसने डायरेक्टली कमांड देनी है कि ये डेटा प्रिंट कर दो। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है लेकिन डायरेक्टली नहीं। ये पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि मैंने ये काम करवाना है प्रिंटर से। जिस तरह वर्ड है, वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपने वर्ड से प्रिंटिंग की कमांड दी तो ये कमांड पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्डर देगा आपके प्रिंटर को। अगर आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उससे रेलेवेंट डिवाइस ड्राइवर नहीं है तो क्या होगा, प्रिंटर प्रिंट नहीं करेगा।
तो डायरेक्टली ये इंटरेक्ट नहीं कर सकता। आई होप आपको ये बेसिक्स समझ आया होगा। आगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर भी एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा और आगे भी चीज़ें समझ आएंगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिए और चैनल को विज़िट करते रहा करें। डेली आपके रेलेवेंट वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हुसैन साजिद ऑफिशियल फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, या आप ये इस ईमेल या इस लिंक्डइन के थ्रू और इस व्हाट्सएप के थ्रू भी कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।